हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो आज बात करेंगे दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है, उस मैच के लिए दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम क्या होनी चाहिए, कौन से 11 खिलाड़ी हमें अपनी टीम में रखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रैंड लीग क्रैक करने का क्या फॉर्मूला इस मैच में हो सकता है। यानी कितने हमें यहाँ पर विकेट कीपर लेने हैं, कितने बल्लेबाज लेने हैं, ऑलराउंडर किसको लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज किसको लेना है। और इन सारे कॉम्बिनेशन के बाद दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों, न्यूजीलैंड ने सीरीज में बढ़त बना लिया, आपको पता है दोस्तों 1-0 से, और यहां पर अगर इंडिया को 1-1 की बराबरी करनी है तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं इस मैच में, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर रविचंद्रन अश्विन हो गए, गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह हो गए, बल्लेबाजों में यहां पर कोहली हो गए, जायसवाल हो गए, और विकेट कीपर्स में राहुल हो गए और पंत हो गए। इन खिलाड़ियों को चलना ही चलना पड़ेगा दोस्तों। तो सारी बातें दोस्तों डिटेल में करेंगे। लास्ट मैच की भी अगर मैं बात करूं भाई, टीम हमारी दोस्तों कमाल की थी। 9 खिलाड़ी हमारे ग्रैंड लीग की टीम में आए थे। हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी लगभग करेक्ट हो गए थे। वहां पे क्या गलती हुई पहले मैच में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पर 2 खिलाड़ी हमारे फ्लॉप हुए। एक तो रविचंद्रन अश्विन ने कुछ भी नहीं किया उस मैच में दोस्तों, और गेंदबाजों में अगर मैं बात करूं भाई, तो यहां पर मैंने टीम साउदी को छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी ने जो है ना 65 रन बैटिंग में बना के जो है हमारी पूरी ग्रैंड लीग की 1 करोड़ वाली टीम को बिगाड़ दी। तो इस मैच में फिर से कोशिश होगी जबरदस्त टीम बनाई जाए, और पूरी कोशिश लगाएंगे दोस्तों कि स्मॉल लीग तो क्रैक कर ले, ग्रैंड लीग में भी 1 to 10 रैंक इस बार फिर से दोस्तों सिक्योर की जाए। तो जब बात दोस्तों टेस्ट मैच की होती है, तो खिलाड़ी आपको ऐसा चाहिए जो 5 दिन के खेल में यानी कि 2 पारियों में आपको भरपूर पॉइंट दे सके। तो सारी बातों का डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं बात करूं, ट्रम्प खिलाड़ी हो जाते हैं। तो जैसे अगर मैं मान लूं यहां पर आपको 3 से 4 ट्रम्प खिलाड़ी बताने वाला हूं। जैसे रोहित शर्मा इस मैच में ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, लोकेश राहुल ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, कुलदीप यादव भी ट्रम्प खिलाड़ी होंगे, और न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मैं बात करूं, विलियम हो गए, हमारे एजाज पटेल हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, ये सब जो है हमारे ट्रम्प खिलाड़ी होने वाले हैं दोस्तों। तो करते हैं प्रेडिक्शन को शुरू। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपका भाई बैठा हुआ है यहां पर, टीम आपको ऐसी बना के देगा इस मैच के लिए फिर से कि ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में लॉटरी लग सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले भाइयों पिच को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मुकाबला होगा दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में, और इस पिच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो बनी हुई पिच है ना दोस्तों, इस पिच स्पिनर्स को हेल्प है। ब्लैक सोयल की बनी हुई ये थोड़ी सी पिच है। कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो शुरू के 2 दिन यहां पर जो है मौसम खुला रहेगा, फिर यहां पर बारिश के चांस बताए जा रहे हैं। तो तेज गेंदबाज फिर से गेम में रहने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की ये जो पिच है, यहां पर बल्लेबाजों को यहां पर बड़ा बड़ा स्कोर बनाने का मौका देती है। काली मिट्टी की बनी हुई पिच है, तो बाउंस यहां पर गेंद दोस्तों काफी नीचे आती है, यानी कि पैड पे लगना, विकेट्स में लगना, और यहां पर विकेट कीपर्स के द्वारा कैच होना, इस तरह की कंडीशन यहां पर स्पिनर्स के लिए बनेगी दोस्तों। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा तो स्पिनर्स को और ज्यादा मदद यहां पर मिलने वाली है। तो स्पिनर्स तो भाई अगर मैं बात करूं यहां पर इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन की दौड़ में रहने वाले हैं। फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, यूजुअली पुणे में देखा गया है दोस्तों जब गेंद नहीं होती है, और मॉर्निंग में, और यहां पर अगर मैं बात करूं चाय के बाद में जो आखिरी 10 ओवर होते हैं 80 से 90 के बीच में, वहां पर जो है गेंदबाज अच्छी खासी मूवमेंट करती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सारा कॉम्बिनेशन बना के आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस मैच में भी मौका आपका लग जाएगा बढ़िया। पहली पारी का एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं, मैदानी आंकड़े जो इस मैदान के आंकड़े रहे हैं दोस्तों 431 है, यानी कि शुरू में बैटिंग बढ़िया होती है। दूसरी पारी में दोस्तों 190, यानी दूसरी पारी में यहां पर पिच धीमे होने लगती है। तीसरी पारी में 237 और चौथी पारी में 107। यानी ये बात तो दोस्तों यहां पर तय है, जो बैट फर्स्ट यहां पर करेगा उसको एडवांटेज रहेगी, और जो यहां पर 4th इनिंग में खेलेगा दोस्तों उसके खिलाफ स्पिनर्स का बोलबाला यहां पर रहने वाला है। बाकी इस मैदान के कुछ अगर मैं आंकड़े देख लूं दोस्तों, तो यहां पर जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा कारगर रहा है विराट कोहली,
254 रन की जो हाईएस्ट पारी इन्होंने खेली थी दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जो गेंदबाज यहां पर सबसे कारगर रहा है रविचंद्रन अश्विन। तो माइट ऐसा मैं सोचता हूं कि लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला था रविचंद्रन अश्विन को, तो इस मैच में भाई वो बैलेंस बना सकते हैं, 5-6 विकेट निकाल के दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की लिस्ट में दोस्तों रहेंगे। इसके अलावा अगर इस मैदान पर मैं किसी गेंदबाज की बात करूं जिसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, स्टीव ओकेफी। बहुत फेमस खिलाड़ी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर थे जो 2 टेस्ट खेले थे इंडिया में, तो काफी अच्छा जो है स्पिनर्स को यहां पर हेल्प रहेगी। अगर बात करूं दोस्तों, 23 गेंदबाजों को 22 विकेट मिले हैं, 33 का स्ट्राइक रहा है, और स्पिनर्स को अगर मैं बात करूं 43 विकेट मिले हैं, लगभग 66% के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा है। तो स्पिनर्स को यहां पर दोस्तों मदद मिलेगी। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं भाई, 2 ही मैच हुए हैं, एक इंडिया ने यहां पर विन किया है, एक लूज किया है, तो आंकड़े और बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा, किस तरीके से हम यहां पर टीम बनाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा दोनों टीमों को देख लेते हैं कि आजकल दोनों टीमें कितने पानी में है। तो इंडिया भाई एक तरफा लीड कर रही है टेस्ट मैच में, पूरी दुनिया में 4 मैच बैक टू बैक जीती, फिर एक हारी। और न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं भाई, बहुत सारी हार के बाद ये मैच जीती है, और लगभग अगर मैं बात करूं भाई 20-25 सालों में इंडिया की धरती पर मैच जीती है। तो ये तो बात कंफर्म है कि टीम इंडिया यहां पर जो है जबरदस्त वापसी करेगी, उसके बल्लेबाज भी, उसके बॉलर भी, और उसके जो है अगर मैं बात करूं यहां पर ऑलराउंडर्स भी। तो इंडिया के फेवर में टीम लेके चलने में ज्यादा फायदा दोस्तों रहने वाला है। बाकी कुछ और आंकड़े अगर मैं यहां पर देख लूं दोस्तों, 5 मैच जो यहां पर रणजी को मिला के और छोटे जो मैच होते हैं हमारे घरेलू उनको मिला के 260 के आसपास का एवरेज स्कोर है। 128 विकेट गिरे हैं 5 मैचों में, 23 गेंदबाजों को 89 मिले हैं और स्पिनर्स को मिले हैं 39। लेकिन जो रिपोर्ट मीडिया के थ्रू दोस्तों बाहर आ रही है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि भाई पिच पर जो है पेसर्स के लिए ज्यादा मदद नहीं छोड़ेंगे, घास वास उन्होंने काटना शुरू कर दिया, और स्पिन के लिए जो है पिच को काफी ड्राई किया जा रहा है। पिच में काफी सारे क्रैक्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं भाई स्पिनर्स में जो है इंडिया हावी रहता है, और पेसर्स न्यूजीलैंड के पास इस टाइम फिलहाल इंडिया से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिया में जसप्रीत बुमराह को छोड़ के कोई नहीं चल रहा है। तो पिच पे एक बार फिर से आपको स्पिनरों के लिए मदद मिलेगी। दोनों टीमों की बात करूं, 6 मैच जो पिछले खेले गए हैं, न्यूजीलैंड ने 4 जीते हैं और इंडिया ने 1 जीता है। यह तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि न्यूजीलैंड की टीम जब इंडिया के खिलाफ होती है तो बड़ा ही बाकमाल प्रदर्शन करती है। तो कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड के ऐसे हैं जो यहां पर आपको ग्रैंड लीग जिताने का काम कर सकते हैं। बाकी बात करूं दोस्तों टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों की पिछले 5 मैचों में, तो इंडिया की तरफ से नो डाउट अश्विन सबसे टॉप पे रहेंगे। इस मैदान पे ऑलरेडी 13 विकेट लिए 2 मैचों में। ऋषभ पंत कमाल की फॉर्म में अगर खेलते हैं, हालांकि पिछले मैच में घुटने में चोट लगी थी, लेकिन खेल सकते हैं तो वो भी कमाल के रहेंगे, और जसप्रीत बुमराह। तो ये 3 खिलाड़ी तो दोस्तों फिक्स रहने वाले हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से बात करूं, मैट हेनरी भाई पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ इन्होंने 8 विकेट लिए, रचिन सेंचुरी लगाई इंडिया के खिलाफ, और ग्लेन फिलिप्स। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहां पर ग्लेन फिलिप्स इन दोनों को भी पीछे छोड़ सकते हैं इस मैच में। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे, और अगर मैं बात करूं दोस्तों बैटिंग भी बढ़िया करते हैं। तो मेरा कहना दोस्तों ये है कि ये जो 6 खिलाड़ी है इनमें से 4 तो हम यहां पर फिक्स लेके चलेंगे। बाकी 6 से 7 खिलाड़ी हमारे कौन से होने चाहिए, 6 से 7 प्लेयर, तो उसके लिए दोस्तों प्लेइंग 11 देखते हैं, पहले इंडिया की फिर न्यूजीलैंड की, और वहीं पे आपको बता के चलूंगा कौन हमारी टीम में होगा, किसको ड्रॉप करना है, किसको कैप्टन या वॉइस कैप्टन करना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं एनालिसिस इस हिसाब से करता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर जो लुटेरे बैठे हुए हैं उनसे आपको पैसे देकर टीम ना लेनी पड़े। दोस्तों मेरी कोशिश होती है, मेरा भाई जो कैरियर की तरह लेके चल रहा है फैंटेसी क्रिकेट को, या जिसको रेगुलर अर्निंग चाहिए, तो मेरी वीडियो देख के वो यहां पर जो है अपनी टीम बना ले। हालांकि मैं भी आपको ग्रैंड लीग की कमाल की टीम देख के चलूंगा यहां पर। उसके अलावा भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां पर टॉस से पहले, टॉस के बाद आपको जो है ग्रैंड लीग की टीम मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर इंडिया की टीम की बात करूं भाई, रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, जायसवाल उनके पार्टनर होंगे, विराट कोहली तीसरे पे, चौथे पे सरफराज होंगे, 5वें पे ऋषभ पंत, 6ठे पे रोकेश राहुल, और 7वें पे रविंद्र जडेजा। कुल मिला के दोस्तों यही बैटिंग होने वाली है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, एक चेंज आपको दिख सकता है, अगर ऋषभ पंत चोटिल होते हैं तो फिर ध्रुव जुरैल उनकी जगह आ सकते हैं, और लोकेश राहुल की जगह यहां पर अगर मुझे लगता है ऐसा कोई खिलाड़ी यहां पर आ सकता है, जैसे शुभमन गिल यहां पर शायद वापसी कर लेंगे। तो अगर इंडिया के इन बल्लेबाजों की मैं बात करूं भाई, तो रोहित शर्मा भाई फिलहाल फॉर्म में नहीं है। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने एक इनिंग निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज्यादा दोस्तों फॉर्म में नहीं है।
रिसेंट की उनकी फॉर्म काफी डामाडोल है। पुणे की जो पिच है दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन के लिए बढ़िया होती है, तो ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के लिहाज से। स्मॉल लीग में फिलहाल मुझे लग रहा है दोस्तों उनका स्ट्रगल जारी रहेगा, क्योंकि टीम साउदी और मैट हेनरी जिस लाइन पे आगे बॉल पिच करते हैं और वहां से मूवमेंट हासिल करते हैं, तो रोहित शर्मा के लिए स्ट्रगल रहेगा अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है। बैट सेकंड में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि शुरू में पिच में नमी रहेगी। जायसवाल की अगर मैं बात करूं लास्ट मैच में दोस्तों 35-13 स्टार्ट तो मिली, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन उससे पहले 72, 51, 73, 37, 241, 209, यानी जायसवाल अगर जो है ज्यादा बेहतर खिलाड़ी रहेंगे स्मॉल लीग के लिहाज से भी दोस्तों और ग्रैंड लीग के लिहाज से भी, और जायसवाल जैसे उभरते हुए खिलाड़ी को कैप्टन बनाने का दांव भी जो है डाला जा सकता है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली की अगर मैं बात करूं 0-70, यानी कि लास्ट मैच में वापसी तो कर ली थी, लेकिन वो मैच की जो है चौथे दिन के आखिरी बॉल पर आउट हो गए। इस मैच में दोस्तों विराट कोहली जो है मुझे लगता है लंबी पारी निकाल सकते हैं, तो भाई स्मॉल लीग में इनको आज कैप्टन किया जा सकता है। भाई बहुत लंबा टाइम हो गया भाइयों लंबी पारी खेले हुए। जायसवाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये बात कोई नहीं बचाएगा, पहली पारी में 0, उससे पहले 150, और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नीचे भी काफी सारे रन बना के आए हैं डोमेस्टिक में। सरफराज काफी फॉर्म वाले खिलाड़ी है, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं, पेसर्स को बहुत बढ़िया खेलते हैं। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम प्लानिंग करेगी और 150 रन बनाने के बाद भी इन पे थोड़ा प्रेशर तो रहेगा। रिस्की पिक रहेंगे, ये बात तो मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों, रिस्की पिक रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों ऋषभ पंत अगर खेलते हैं तो कोई डाउट नहीं है टीम में लेके चलेंगे। 99, 39, 109, 99। अगर यहां पर मैं बात करूं दोस्तों कि टॉप ऑर्डर ये सारा फ्लॉप हो जाता है तो भी ऋषभ पंत रन बना देंगे। ऋषभ पंत बड़े ही कमाल के हो सकते हैं, वॉइस कैप्टन के दावेदार दोस्तों रहने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई लोकेश राहुल की, तो अपनी जगह ये यहां पर टीम में बना पाते हैं, सुमन गिल खेलते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा। बाकी रिसेंट की फॉर्म भाई बहुत ज्यादा बढ़िया इनकी नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया के ऑलराउंडर की, तो बहुत हद तक दोस्तों मैच जडेजा और अश्विन के ऊपर इंडिया कैसा करेगा ये निर्भर करने वाला है। जडेजा ने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, बैटिंग से नहीं चले, उससे पहले 4 विकेट, 86 रन, 5 विकेट। जबरदस्त खिलाड़ी रहने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग के लिहाज से, कैप्टन और वॉइस कैप्टन की भी बात करूं दोस्तों तो वॉइस कैप्टन के दावेदार रहेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, हमेशा न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती है इनके सामने। इसके बाद अगर भाई मैं अश्विन की बात करूं तो लास्ट मैच दोस्तों इनका काफी खराब गया, लेकिन उससे पहले हर मैच में 5 विकेट, 113 रन, 8 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट। फॉर्म है इस खिलाड़ी के पास, बस पिच से मदद की दरकार है। अगर यहां पर मैं बात करूं दोस्तों न्यूजीलैंड चौथी पारी में बैटिंग करती है पुणे में, उस सिचुएशन में आप इनको टीम में लेके चलिए, कैप्टन की दौड़ में फिर से रहेंगे। काफी लोग इनको कैप्टन करने वाले हैं, तो स्मॉल लीग में कैप्टन करके चल सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों यहां पर यूनिक कैप्टन मैं आपको बता के चलूंगा। कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूं लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन पिच पर दोस्तों स्पिन के लिए जो है मूवमेंट या मदद मौजूद नहीं थी। लेकिन इस पिच को काफी खुरदुरा बनाया जा रहा है, काफी ड्राई बनाया जा रहा है, और काफी यहां पर काली मिट्टी की वजह से गेंद नीची रहेगी, तो सबसे बड़ी ट्रम्प पिक हो सकते हैं। सिलेक्शन भी बहुत कम है, तो मेरे जिस भाई को वाकई में रिस्क लेना है, इनको लेके कैप्टन या वॉइस कैप्टन चला जा सकता है। तेज गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नो डाउट जसप्रीत बुमराह सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। मोहम्मद सिराज के पास भाई फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट लेने से दोस्तों अगर मैं बात करूं टेस्ट मैच की ग्रैंड लीग की टीम में कोई खिलाड़ी नहीं आता। एटलीस्ट आपको ग्रैंड लीग की टीम में आने के लिए 5 विकेट चाहिए, तो रिस्की पिक रहेंगे। सिराज सबसे सेफ जो पिक रहेंगे, जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं। मान लो अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है तो उस सिचुएशन में जसप्रीत बुमराह को भी वाइस कैप्टन किया जा सकता है। मेरा यह मानना है पिच पर अगर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिली तो पंजा खोल सकते हैं दोस्तों। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 हो गई दोस्तों। लेकिन जो टीम आपको ग्रैंड लीग निकाल के देगी, जो टीम आपके लिए 1 करोड़ जिताने का काम कर सकती है, वो है न्यूजीलैंड की टीम। तो न्यूजीलैंड के लिए अगर मैं बात करूं भाई, कैप्टन लाथम होंगे, डेवन कोनवे होंगे, विलियमसन दोस्तों फिर से चोटिल होके जो है लगभग सीरीज से बाहर हो गए। रविंद्र रचिंद्र होंगे, डैरेल मिचेल होंगे, तो ये लगभग मेन बल्लेबाज होने वाले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। उसके बाद दोस्तों विकेट कीपिंग में ऑप्शन ब्लेंडल होंगे और ग्लेन फिलिप्स आपके ऑलराउंडर होंगे। अगर न्यूजीलैंड की टीम की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर
तो भाई इंडिया के खिलाफ ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन इंडिया में नहीं चलते हैं लात, हम बाहर तो चल जाते हैं। तो रिस्की पिक रहेंगे विकेट कीपर में अगर मैं बात करूं तो स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। कॉनवे की अगर मैं बात करूं, भाई कॉनवे फॉर्म में है, इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में 91 रन की कमाल की पारी खेली। WTC का फाइनल जो भी हुआ था टेस्ट मैच का, वहां भी इंडिया के खिलाफ दोस्तों शतक ले मरे थे। तो खिलाड़ी जो है फिक्स रहेगा, ट्राई किया जा सकता है। विलियम की अगर मैं बात करूं, भाई खिलाड़ी बढ़िया है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक साबित नहीं कर सके हैं खुद को। रविंद्र रचिन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये खिलाड़ी जो है कमाल का है। लास्ट मैच में दोस्तों यही मैच विनर थे, यही डिफरेंशियल थे, इन्होंने 134 रन की पारी खेली थी। और इस मैच में भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन गेंदबाजी भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, तो ग्रैंड लीग में आने के चांसेस इस खिलाड़ी के बन जाते हैं। डैरल मिचेल की अगर मैं बात करूं, भाई डैरल मिचेल कमाल का खिलाड़ी है, लेकिन छोटे फॉर्मेट में, लंबे फॉर्मेट में अभी इंडिया के खिलाफ खुद को प्रूफ नहीं कर पाया है। तो स्मॉल लीग में नहीं लेंगे, ग्रैंड लीग में आप रिस्क ले सकते हैं अगर 3-4 टीम बना रहे हैं। ब्लंडल की अगर मैं बात करूं तो विकेट कीपर में भाई जो सबसे सॉलिड ऑप्शन है ना, वो है कॉनवे और ऋषभ पंत। तो वही भाई ब्लंडल को ट्राई करे जो एक से ज्यादा 3-4 टीम बना रहे हो। इसके बाद दोस्तों अगर ऑलराउंडर सेक्शन और गेंदबाजों की यहां पर बात कर ली जाए न्यूजीलैंड की तरफ से, तो भाई जो ग्लेन फिलिप्स है ना, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अटैकिंग करते हैं। तो दोस्तों स्मॉल लीग में आप इन्हें ड्रॉप करके भले ही चलते, लेकिन ग्रैंड लीग में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 3-4 विकेट भी ले सकता है ये, अगर पिच पर स्पिनरों को ठीक ठाक मदद मौजूद हुई तो फिक्स खिलाड़ी रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। इसके बाद अगर न्यूजीलैंड के प्रॉपर मैं गेंदबाजों की बात कर लूं तो सबसे टॉप पे जो रहेंगे दोस्तों एजाज पटेल रहेंगे। अकेले स्पिनर है टीम के पास जो एक्सपर्ट है। और यहां पर अगर मैं एजाज पटेल की दोस्तों बात करूं, यहां पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है और 50 से 60 ओवर यहां पर गेंदबाजी करेंगे। तो दोनों पारियों में कुल मिलाकर 6-7 विकेट भी झटक सकते हैं, वो इस कैप्टन के दावेदार भी हो सकते हैं। बाकी 30 गेंदबाजों में बात करूं, मैट हेनरी, विलियम ओरुके, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों इस सूखी पिच पर भी विलियम ओरुके अपने पेस की वजह से, अपने बाउंस की वजह से और लाइन लेंथ की वजह से लीथल हो सकते हैं। तो विलियम ओरुके को ट्राई करेंगे, कुछ यूनिक करना है दोस्तों तो दोनों को ट्राई किया जा सकता है। तो दोनों प्लेइंग 11 हमने देख लिए भाइयों। अब बनाते हैं ग्रैंड लीग की टीम। तो विकेट कीपर्स, बल्लेबाज, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स में क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? मेरा कॉम्बिनेशन फिर से दोस्तों 6-5 का रहेगा। 6 यहां पर इंडिया के खिलाड़ी लूंगा, 5 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लूंगा। ये टीम स्मॉल लीग की हो जाएगी। और ग्रैंड लीग में अगर आपको जाना है तो 7-4, 7 इंडिया के खिलाड़ी और 4 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। तो विकेट कीपर्स में दोस्तों सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है यहां पर पंत है और कॉनवे है, तो पंत को लेके चलेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही दोस्तों नहीं है। बल्लेबाजों में अगर मैं बात करूं भाई तो यहां पर जो है टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और जायसवाल है। फिलहाल मैं जायसवाल को लेके चलूंगा और यहां पर मैं विराट कोहली के एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा। सरफराज को मैं ड्रॉप करके चलूंगा। गिल अगर खेलते हैं तो उनको ट्राई किया जा सकता है। ऑलराउंडर्स में अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर तो अश्विन को ट्राई किया जाएगा यहां पर अगर मैं मान लूं, और इसी के साथ साथ दोस्तों रविंद्र रचिंद्र को ट्राई किया जाएगा, ग्लेन फिलिप्स को भी ट्राई किया जाएगा। बॉलर्स में अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर तो जसप्रीत बुमराह, एजाज पटेल और विलियम ओरुके, 3 खिलाड़ी मेरे जो है फिक्स होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर कुलदीप को भी लेके चल सकते हैं, सिराज को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं को लेके चल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की साइड से कौन सा बल्लेबाज मुझे रखना चाहिए, तो यहां पर ऑप्शन बहुत कम है, तो लेकिन फिर भी मैं यहां पर विलियम को ट्राई करूंगा। तो ये मेरे 10 खिलाड़ी हो गए हैं दोस्तों। बाकी इंडिया को देना है हमें एडवांटेज, तो यहां पर जो है रविंद्र जडेजा को ट्राई किया जा सकता है इस मैच के लिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये जो है मेरी ग्रैंड लीग की टीम निकल के आ गई है दोस्तों। और यहां पर अगर मैं बात करूं भाई तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में सबसे ज्यादा तो लोगों ने रचिन को बनाया है, लेकिन इस मैच में दोस्तों रचिन जो है कप्तानी पारी नहीं खेल सकते, वो इस कैप्टन बन सकते हैं, मैं तजर्बे से बता रहा हूं। और वो इस कैप्टन में सबसे ज्यादा दांव लगाया है रविंद्र जडेजा पर। तो यहां पर दोस्तों हम जडेजा के साथ अगर चलते हैं एज एन वॉइस कैप्टन, तो कैप्टन यहां पर मुझे ऐसा लगता है टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज जैसे जायसवाल को बनाया जा सकता है, या फिर जो है इनके पार्टनर रविचंद्रन अश्विन को बनाया जा सकता है, या यहां पर विराट कोहली को भी ट्राई किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं जायसवाल को बना के चल रहा हूं। ये मेरी दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम हो गई है। बाकी आपको अगर यूनिक कुछ वाइस कैप्टन ट्राई करना है दोस्तों तो जसप्रीत बुमराह भी यहां पर एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर रचिन जो है, यहां पर ग्लेन फिलिप्स भी जो है अच्छे ऑप्शन निकल के आएंगे। बाकी टॉस के बाद दोस्तों कई बार टीम में चेंज हो जाता है,
तो टेलीग्राम चैनल को भी मेरे वीडियो के पिन कमेंट से आप सभी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर फ्री में आपको टीम मिलेगी। इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर देंगे, और मे बी इन फ्यूचर 1 and 2 डे जो अगले आने वाले हैं वहां पर आपको दोस्तों जो है कबड्डी की टीम भी मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।